ठीक है बच्चों, चलो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को प्रेसिडेंट पढ़ाया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। एक प्रेसिडेंट होता है जिसे राष्ट्रपति बोलते हैं, एक राज्यसभा होती है और एक लोकसभा होती है। ये 3 पार्ट होते हैं। अगर इन 3 पार्टों को कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा पार्लियामेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति से पूछ ले, चाहे वो लोकसभा से पूछ ले, चाहे वो राज्यसभा से पूछ ले। तो बेटा यहां पर हमें आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा। और साथ ही साथ लास्ट में, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट में मैं लोकसभा और राज्यसभा कंप्लीट होने के बाद पूरे पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हैं या आने वाले टाइम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेटा क्लास में बने रहिएगा। मेरा नाम प्रियांक शर्मा और आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट को हम पहली क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला हमें ये याद रखना है बेटा, जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था तो उसमें देखा था प्रेसिडेंट किसका पार्ट है बेटा, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। तो यहां पर बेटा पिछली बार कुछ बच्चों को कहना था कि सर आप हिंदी में भी चीजों को लेके आइए, तो मैं बेटा आज हिंदी और इंग्लिश, बेटा मैं ठीक हूं, आप सभी लोग कैसे हैं? साउंड नहीं आ रहा है क्या भाई? अरे साउंड नहीं आ रहा है क्या? साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है। तो बेटा मैं आप लोगों को बताया था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में बेटा यहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो भाई, इंग्लिश वालों के लिए ऊपर है, हिंदी वाले नीचे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा आर्टिकल 79 से 122 पार्ट 5, आर्टिकल 79 से 122 पार्ट 5 में कौन आता है बेटा? आपका ये वाला पोर्शन आता है जिसमें होता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर, प्रिविलेज, पावर एंड सो ऑन ऑफ द पार्लियामेंट। हिंदी में देखिए तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेके 122 संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो बेटा हमें इंपॉर्टेंट बात बस ये याद रखनी है कि बेटा यहां पर 79 से 122 पार्ट 5, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। आगे है यहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। कितने पार्ट हैं भैया? आप कहोगे सर 3 पार्ट होते हैं। एक प्रेसिडेंट होता है, एक काउंसिल ऑफ स्टेट होता है और एक क्या होता है, द हाउस ऑफ पीपल होता है। बेटा हिंदी में भी मैं लेके आया हूं, आपको परेशान नहीं होना हिंदी वाले बच्चों, आपके लिए लेके आया हूं। मैं यहां बस समझा रहा हूं, आप लोग फिर हिंदी में स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं बनेगी आपको। तो बेटा प्रेसिडेंट के वो पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं सर? 3 पार्ट हैं। एक प्रेसिडेंट होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट होता है और हाउस ऑफ द पीपल होता है। अब आगे है बेटा, इन 1954 द हिंदी नेम राज्यसभा एंड लोकसभा वर एडोप्टेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ द पीपल। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, सर पहले क्या बोलते थे? सर पहले बोलते थे जो राज्यसभा है बेटा आज हमारी, जिसे आज हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं बच्चे, उसे बोलते थे द काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या बोलते थे? द काउंसिल ऑफ स्टेट। ये याद रखना है आप लोगों को। दूसरा सर जो आज हमारी, जिसे हम लोकसभा बोलते हैं, जिसे आज हम लोकसभा बोलते हैं, उसे पहले क्या बोलते थे? उसे बोलते द हाउस ऑफ द पीपल, द हाउस ऑफ द पीपल। और बेटा ये जो है द हाउस ऑफ द पीपल, जिसे आज लोकसभा बोलते हैं, द काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे आज राज्यसभा बोलते हैं, सर ये कब नाम अडॉप्ट किए गए? तो आप कहोगे सर 1954 में ये नाम अडॉप्ट किए गए। बेसिकली अप्रैल 1954 में ये नाम अडॉप्ट किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड आप लोगों को अरे ये कौन जादुई व्यक्ति आ गया है? मैं वही हूं जो आप सोच रहे हो। अच्छा चलिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखना है बेटा आप लोगों को, पार्लियामेंट जो है बेटा, पार्लियामेंट के 3 पार्ट है, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट और द हाउस ऑफ द पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा के नाम से जानते हैं। हिंदी नाम अडॉप्ट किया गया। द राज्यसभा इज द अपर हाउस, अपर हाउस है बेटा राज्यसभा। सेकंड चैम्बर ऑफ द एल्डर्स,
एंड द लोकसभा क्या है बेटा, लोअर हाउस है, फर्स्ट चैम्बर ऑफ द पॉपुलर हाउस। तो ये भी आप लोगों को नाम याद रख के चलने हैं। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। संविधान सभा के तहत भारत की संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। साल 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट द्वारा राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल द्वारा लोकसभा के हिंदी नामों को अपनाया गया था। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। राज्यसभा उच्च सदन है। कौन सा सदन है बेटा, राज्यसभा उच्च सदन है, जिसे द्वितीय सदन या बड़ों का सदन भी कहते हैं, जिसे द्वितीय सदन या बड़ों का सदन कहते हैं। और लोकसभा निम्न सदन है, जिसे प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, जिसे प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर मैंने बेटा आप लोगों को पार्लियामेंट से रिलेटेड लास्ट क्लास में आपको पहले मैंने प्रेसिडेंट पढ़ाया था, प्रेसिडेंट पढ़ाने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर कराए थे। और अब जो है, अब बच्चे मैं आप लोगों को यहां पार्लियामेंट के 2 पार्ट बताए थे बेटा। 2 हाउस होते हैं पार्लियामेंट में, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो बेटा लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ कंप्लीट करा दूंगा और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे अपने, देखेंगे कि कितना हम लोगों ने पढ़ा, कितना सीखा, कितना समझा। ठीक है बेटा, किस पे ध्यान दे रहे हो, किससे ध्यान नहीं हट रहा है तुम्हारा? ज्यादा ध्यान दोगे तो दिक्कत बन जाएगी तुम्हारे लिए। यहां देख लो, यहां ध्यान दो, यहां पे औरों पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो। ये देखो क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा यहां पर पार्लियामेंट के बारे में मैंने बात कर रखी है। सर पार्लियामेंट जो है आर्टिकल किस में आता है? सर 79 आर्टिकल में आता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। सर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो सर ये आर्टिकल 52 में आता है। काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करें तो सर ये आर्टिकल 80 में आता है। और पीपल ऑफ हाउस, पीपल्स हाउस की बात करें तो आर्टिकल 81 में आता है। यहां पर मैंने मेंशन कर रहा है काउंसिल ऑफ स्टेट इन 1954 हिंदी नेम एडॉप्ट। क्या नाम एडॉप्ट किया गया बेटा? राज्यसभा एडॉप्ट किया गया। सेम यहां पर मैंने 1954 हिंदी नेम एडॉप्ट लोकसभा। कौन सा नाम एडॉप्ट किया गया बेटा? लोकसभा। अगर बात करें बेटा राज्यसभा की, तो राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें होती है बच्चे? सर राज्यसभा में 250 सीट्स होती है। और बेटा लोकसभा की सीट्स की बात करें तो लोकसभा में कितनी सीट्स होती है बेटा? लोकसभा में होती है 550 सीट्स। लोकसभा में कितनी सीट्स होती हैं बेटा? 550 सीट्स। ठीक है, लोकसभा में कितनी होती है बेटा? 556। मैंने यहां पर लिख रखा है बेटा लोकसभा कौन सा चैंबर है? सर लोअर चैंबर है। और बेटा राज्यसभा कौन सा चैंबर है? अपर चैंबर है। यहां तक मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सर पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में आता है। इसका जो सर 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट 52 में आता है। सर काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे आज राज्यसभा के नाम से जानते हैं वो आर्टिकल 80 में आता है। सर पीपल्स हाउस जिसे आज हम लोकसभा के नाम से जानते हैं उसे वो आर्टिकल 81 में आता है। सर राज्यसभा में टोटल सीट्स जो होती है वो 250 होती है। सर लोकसभा में जो सीट्स होती है वो 550 होती है। ठीक है बेटा, लोकसभा को किस नाम से जानते हैं? सर लोअर चैंबर या निम्न सदन के नाम से जानते हैं। और राज्यसभा जो है बेटा इसे अपर चैंबर या उच्च सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कौन सा हाउस होता है बेटा? सेकंड हाउस होता है या सेकंड चैंबर होता है। और ये कौन सा हाउस होता है बेटा? ये फर्स्ट चैंबर होता है या फर्स्ट हाउस होता है। ठीक है, पॉपुलर हाउस भी बोल देते हैं इसको। और इसको किस नाम से जानते हैं? एल्डर्स के नाम से। ठीक है ना, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया आपको? ये वाला पूरा चार्ट देखोगे आप लोगों को ये सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब मैं बात करूंगा किसकी? सर काउंसिल ऑफ स्टेट। पहले हम काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में जानकारी लेंगे। काउंसिल ऑफ स्टेट बेटा किस नाम से जान रहे हैं? सर राज्यसभा के नाम से इसको जानते हैं। कब एडॉप्ट किया गया? सर 1954 में ये नाम एडॉप्ट किया गया। अच्छा पहले यहां पे एक चीज और है, पीछे आप देखो, यहां पे मैंने लिख रखा है सर ब्रिटेन। क्या लिख रखा है बेटा? मैंने ब्रिटेन लिख रखा है। तो आप लोगों को ये याद रख के चलना है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना भारत का, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहां से अडॉप्ट किया गया है, किस देश के संविधान से, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। तो आपका आंसर होगा कि सर ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अगर अलग थोड़ा सा घुमा दूं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई भारत में एक प्रेसिडेंट होगा, ये किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, बोरो किया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? सर पूरा अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम पूरा ब्रिटेन से लिया गया है तो सर प्रेसिडेंट वाला पोर्शन भी ब्रिटेन से ही लिया गया होगा, लोकसभा वाला भी, जहां पर ब्रिटेन में काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं, और बेटा ये राज्यसभा वाला भी और लोकसभा वाला भी, ये सारा का सारा पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर ब्रिटेन से है तो ये तीनों के तीनों पार्ट भी कहां से लिए गए होंगे बेटा? कहां से लिए गए होंगे? आपका होगा सर ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए होंगे। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आता है बच्चे, एक क्वेश्चन आता है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है बेटा? वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट
वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं भैया? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। बेटा उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? आप कहोगे सर ये लिया गया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है कि भैया एक भारत में उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए। यहां बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, एग्जाम में गलत कराता है टिक, क्योंकि प्रेसिडेंट के बारे में जो प्रेसिडेंट की पावर है अमेरिका में जिस तरीके की पावर है उस तरीके की पावर भारत में नहीं है। सेम कंडीशन जैसी प्रेसिडेंट की भारत में है, जैसी पावर भारत में है, सेम ऐसे ही पावर ब्रिटेन में है। तो याद रखना है बेटा, ब्रिटेन से बोरो किया गया है प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट कहां से बोरो किया गया बेटा? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब यहां आ जाओ बेटा, काउंसिल ऑफ स्टेट मैंने आपको बताया था टोटल कितनी सीट्स होती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है याद रखने का, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो बेटा काउंसिल ऑफ स्टेट जो है टोटल बच्चे सीट्स कितनी है? सर अभी हम पढ़ के आए हैं 250 सीट्स होती है। अब बेटा 250 सीट्स, आप मुझे एक बार बताओ कि भारत में स्टेट है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल स्टेट है। कितनी स्टेट है बेटा? 28 स्टेट है। क्या भारत में यूनियन टेरिटरी है? आप कहोगे बिल्कुल सर 8 यूनियन टेरिटरी है। कितनी यूनियन टेरिटरी है? 8। तो बेटा अब क्या करना पड़ेगा कि सर यहां पर सबसे पहले यह जानना होगा कि सर 250 सीट्स का ये बंटवारा कैसे होता है, ये कैसे बांटी जाती है स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को, सर कैसे बांटी जाती है? तो सबसे पहले तो ये समझो बेटा 250 सीट्स में से 238 सीट्स किसके लिए हैं? सर ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब 250 में से 238 सीट्स किसको बांटी जाएंगी? स्टेट और यूनियन टेरिटरी को। जिसमें से बेटा 12 जो सीट्स होती हैं, 12 सीट्स जो होती हैं, 12 सीट्स, तो यहां पर 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। नॉमिनेट, नॉमिनेट का मतलब क्या है बेटा? यहां पर ये जो सीट्स हैं ये क्या है? इलेक्टेड सीट्स हैं। इलेक्टेड, बेटा इलेक्टेड का मतलब होता है यहां पर इन सीट्स के लिए इलेक्शन करना पड़ता है। और बेटा नॉमिनेट के लिए, हाँ बेटा वो सब मिल जाएगा आप लोगों को, आप परेशान मत हो। 12 मेंबर जो होते हैं बेटा ये नॉमिनेट, नॉमिनेट का मतलब होता है कि बेटा ये इलेक्ट नहीं किए जाते, ये इलेक्ट नहीं, ये इनके लिए इलेक्शन नहीं होता, इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेता है। आगे पढ़ेंगे किस वजह से इनको नॉमिनेट कर लेता है। आगे पढ़ेंगे किस वजह से नॉमिनेट करता है। भाई कोई ना कोई तो क्वालिटी होती होगी इन 12 लोगों में, इसीलिए तो प्रेसिडेंट इसको नॉमिनेट करेगा, या किसी को भी नॉमिनेट कर देगा, या आप में से किसी को नॉमिनेट कर देगा, या मुझे नॉमिनेट कर देगा। कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन होगी ना कुछ क्वालिटी होगी, तो उस क्वालिटी के बारे में बात करेंगे बेटा। चलिए यहां देखो बेटा, अब मैं आपसे बोल रहा हूं सर टोटल कितनी सीट्स हैं राज्यसभा की? यहां देखो भाई, राज्यसभा की सर टोटल कितनी सीट्स हैं बेटा? आप कहोगे सर 250। 250 में से अभी कितनी सीट्स हैं बेटा जो भरी हुई हैं? जिन सीट्स पे भरी हुई हैं सर आप कहोगे सर 245, 245। तो बेटा कितनी सीट वेकेंट है? कितनी सीट वेकेंट है? आप कहोगे सर अभी 5 सीट वेकेंट है, खाली पड़ी हुई है 5 सीट। ठीक है, 5 सीटों को इनको खाली रखना पड़ता है। तो यहां पर 245 में से देखो बेटा 233 किसको दी गई है बेटा? सर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को। और बेटा 245 में से 12 किसको मिली है बेटा? प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है। किसको? सर जो लिटरेचर में अच्छा है, सर जो साइंस में अच्छा है, मतलब जो साहित्य में अच्छा है, जो विज्ञान में अच्छा है, जो कला में अच्छा है, जो सोशल वर्क में, सोशल सर्विस में अच्छा है, ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट क्या करता है बेटा? ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर लेता है। ठीक है, अब 233 सर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। आप पीछे चल रहा है एक बार, सर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सर स्टेट यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट्स है? सर 238। इन 238 में से बेटा कितनी सीट को हटा दिया है? सर 5 सीट्स वैकेंट हैं। इसको ऐसे याद रख सकते हो, 5 सीट वैकेंट है तो कितनी बची? सर 233। तो बेटा ये 233 को यहां पर देखेंगे, अब 233 को यहां पर देखेंगे तो 233 में बेटा स्टेट को कितनी सीट्स हैं? सर 225। किसको कितनी सीट है बेटा? 225 सीट्स स्टेट के पास हैं। और यूनियन टेरिटरी के पास कितनी सीट है? सर 8 सीट है। अब देखो यहां बेटा राज्यसभा में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के एग्जाम के लिए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यूनियन टेरिटरी, आप बताओ कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? सर हमारी 8 यूनियन टेरिटरी होती हैं, जिसमें से सिर्फ 3 ही यूनियन टेरिटरी हैं जिनको क्या किया गया है? राज्यसभा में सीट्स दी गई हैं, जिनको राज्यसभा में सीट दी गई हैं। ये आप लोगों को याद रख के चलना है। सर कौन कौन सी हैं ऐसी यूनियन टेरिटरी? आप कहोगे सर जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिनको राज्यसभा में सीट है। उससे वो 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनको राज्यसभा में सीट है।
उससे अलग जितनी भी हमारी 5 यूनियन टेरिटरी है बेटा, उनको राज्यसभा में कोई सीट नहीं दी गई है। जितने 5 केंद्र शासित राज्य हैं उनको राज्यसभा में सीट नहीं दी गई है। क्लियर भाई? क्लियर? समझ में आ रही है बात? क्लियर समझ में आ रही होगी आप लोगों को? सर 250 सीट्स होती हैं, जिसमें से 245 अभी फिल हैं। 245 में से सर 12 तो बिल्कुल निकाल दो, नॉमिनेट तो सभी व्यक्ति कर रखे हैं। दूसरा 233 सर ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए है, मतलब 5 सीट वैकेंट कर रखी है। 250 में से 5 सीट वैकेंट, तो 245 में से 12, 233, और सर 233 में से स्टेट को कितनी दी गई है? 225। अब यहां मैंने बेटा मेंशन कर रखा है कि बेटा अगर आपसे कोई बोले कि 28 स्टेट है, स्टेट कितने हैं बच्चे? आप कहोगे सर 28 स्टेट हैं, तो मैं आपसे बोलने लग जाऊं ये जो 28 स्टेट है बेटा, इन स्टेट में सबसे ज्यादा राज्यसभा में कहां के लोग बैठे होंगे? कहां के लोग बैठे होंगे? तो आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा राज्यसभा में अगर किसी स्टेट को सीट मिली हुई है, वो किसको मिली हुई है? किस राज्य को मिली हुई है? किस स्टेट को? सर उत्तर प्रदेश को ये सीट मिली हुई है। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का अगर आंसर दोगे तो बढ़िया रहेगा। बताओ भाई, ये जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा ने क्या कर रखी है? सर यूनियन टेरिटरी को और स्टेट को सीट्स बांट रखी हैं। तो बेटा कौन सा स्केड्यूल है, कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के द्वारा, जिस अनुच्छेद के थ्रू ये सीट्स बांटी गई हैं? स्केड्यूल का नाम कमेंट पे लिख के बताना, देखते हैं भाई किसको मालूम है, किसको याद है। और अगर नहीं याद है तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा स्केड्यूल विद ट्रिक के साथ में याद करा दूंगा। फिलहाल यहां आते हैं। यहां पर बेटा मैंने आपको बता दिया, जम्मू कश्मीर को 4 सीट हैं, दिल्ली को 3, पुदुचेरी को 1। अब आप कहोगे सर जम्मू कश्मीर, बेटा 2019 से पहले जम्मू कश्मीर जो था ना बच्चे, जो जम्मू कश्मीर था वो स्टेट था। क्या था भाई? जम्मू कश्मीर क्या था? जम्मू कश्मीर सर एक स्टेट था, लेकिन बाद में इसे 2 पार्ट में तोड़ दिया गया। एक तो जम्मू एंड कश्मीर बना, 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और एक बेटा बनाया गया लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की बेटा कैपिटल, सर इसकी 2 कैपिटल है। अगर विंटर में कैपिटल की बात करते हो तो विंटर में इसकी कैपिटल होती है बेटा जम्मू, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू। और अगर समर की बात करते हो सर, समर में इसकी कैपिटल क्या होती है बेटा? समर में कैपिटल होती है इसकी श्रीनगर। क्या होती है? श्रीनगर। क्योंकि बेटा समर में गर्मी पड़ती है, याद ऐसे रख सकते हो, समर में गर्मी पड़ती है। समर मतलब गर्मी वाला मौसम होता है, तो सर गर्मी वाले मौसम में कहां जाते हैं? ठंडी जगह श्रीनगर। और सर विंटर ठंड होती है, तो ठंड वाली जगह कहां जाते हैं? सर गर्म मौसम, क्योंकि जम्मू में बेटा गर्मी पड़ती है, तो ठंड में गर्मी की जगह जाएंगे और गर्मी में सर्दी की जगह जाएंगे। और लद्दाख, बेटा लद्दाख की कैपिटल क्या है? यह भी याद रखना है सर, लद्दाख की कैपिटल होती है लेह। तो इस वजह से, वरना पहले क्या होता था सर, दिल्ली और पुदुचेरी को ही राज्यसभा में सीट्स थी, जम्मू एंड कश्मीर को नहीं थी, क्योंकि बेटा जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट था, तो जम्मू कश्मीर पहले यहां से सीट लेता था अपनी। क्लियर भाई? समझ में आ रहा है? ये कौन सा है? 4th स्केड्यूल। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। जिसने भी आंसर दिया है कि सर ये जो सीटें बांटी गई है ना, जिस तरीके से सीटें बांट रखी हैं, ये किस स्केड्यूल का पार्ट है? बेटा स्केड्यूल 4th, याद रखना है बेटा, स्केड्यूल 4th। बेटा स्केड्यूल 4th में कहा गया है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा में सीट्स देने के बारे में बात की गई है। तो सीट्स जो यहां पे ये दी जा रही हैं, ये स्केड्यूल 4th के थ्रू दी जा रही हैं। आगे चलते हैं भाई, आगे देखो। अब बेटा राज्यसभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। देखो आपके एग्जाम में पूरा अगर बात करें सर राज्यसभा, तो बेटा राज्यसभा आपके एग्जाम में मेन पॉइंट्स पूछेगा। अब ऐसे भाई यूपीएससी सीएससी तो लिखने नहीं जा रहे हो आप लोग तो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बेटा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। मेन चीजें पता होनी चाहिए आपको, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो मेन चीज क्या है बेटा? जैसे यहां बात करें सर राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अगर बारे में बात करते हैं तो बेटा राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है? टेन्योर क्या बोलते हैं बेटा? कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल। तो आप कहोगे सर राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं है, मतलब जब से राज्यसभा बनी है अब तक एक भी बार, डिसॉल्व का मतलब होता है भंग, डिसॉल्व का मतलब होता है बेटा, डिसॉल्व का मतलब होता है भंग, अभी तक भंग नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है? नॉट डिसॉल्वेबल है बेटा, डिसॉल्वेबल हाउस नहीं है ये, याद रखना है आप लोगों को। मतलब सर राज्यसभा का टेन्योर आपसे कोई पूछने लगे तो आप कहोगे सर राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं है, ये नॉट डिसॉल्वेबल हाउस है। ठीक है, अभी तक भंग नहीं हुआ है, अभी तक डिसॉल्व नहीं हुआ है। दूसरा सर इसके मेंबर का टेन्योर जरूर होता है बेटा। मेंबर का टेन्योर कितना होता है इसका? सर 6 ईयर इसके मेंबर का टेन्योर होता है। कितना ईयर होता है बेटा? 6 साल इसके मेंबर का टेन्योर होता है। याद रखना, राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता, लेकिन इसके मेंबर का टेन्योर होता है 6 साल। दूसरा सर रिटायर, कितने लोग रिटायर हो जाते हैं? तो आप कहोगे सर हर 2 साल में 1/3
हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। कितने मेंबर रिटायर हो जाते हैं सर? 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। अब यहां आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, आपसे पूछने लग जाए कि राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है वो कितने टेन्योर में होता है, तो याद रखना है भाई कितने मेंबर रिटायर हो रहे हैं सर? 1/3। कितने साल में सर? 2 साल में। तो बेटा इन 1/3 मेंबर की सीट्स को भरने के लिए इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे। तो इसका मतलब सर राज्यसभा का जो इलेक्शन का टाइम पीरियड होता है वो हर 2 साल में 1/3 मेंबर उनको भरने पड़ते हैं, तो हर 2 साल में इलेक्शन कराना होता है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर कोई बता सकता है तो। बेटा जो राज्यसभा होता है सर यहां पे इलेक्शन होता है नहीं? आप कहोगे बिल्कुल सर इलेक्शन होता है। तो बेटा कौन से टाइप का इलेक्शन होता है यहां पर? डायरेक्ट इलेक्शन होता है या इनडायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव होता है या अप्रत्यक्ष चुनाव होता है? बताओ, मैंने बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे देखो बेटा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है देखने के लिए सर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो याद रखना है बेटा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? सर भारत में वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई ऑफिस नहीं बना रखा भाई। प्रेसिडेंट के लिए ऑफिस बना रखा है प्रेसिडेंट हाउस। कहां पर है प्रेसिडेंट हाउस? सर दिल्ली में है। दिल्ली में भी कहां पर है सर? रायसीना हिल पे है। सर किसने बनाया था इसको? एडवर्ड लुटियंस ने बनाया था। ये सारी बातें तो आप लोगों को याद है, नहीं भी याद तो बेटा कॉपी पेन पे लिख लेते हैं, इन चीजों को आ जाती है एग्जाम में। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बेटा किसे बोला जाता है सर? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोला जाता है। किसको बोला जाता है बच्चे? वाइस प्रेसिडेंट। भारत के उपराष्ट्रपति को क्या बोला जाता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पर यह वर्क करता है। आप कहने लग जाओ सर चेयरमैन, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है भारत के चेयर, मतलब भारत में राज्यसभा में चेयरमैन के तौर पे बैठता है, तो इसका मतलब सर राज्यसभा का मेंबर होता है? नहीं बेटा, याद रखना है बेटा वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना, इसका अलग ही इलेक्शन होता है। इसका अलग ही इलेक्शन होता है और इसका बेटा टेन्योर कितना होता है? वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है? आप कहोगे सर 5 साल का इसका टेन्योर होता है। और बेटा ये इसके पास कोई ऑफिस नहीं है तो इसे बोल देते हैं चलो राज्यसभा का चेयरमैन बना देते हैं, लेकिन ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। क्लियर? क्या भाई, ये राज्यसभा का मेंबर। बहुत बढ़िया बेटा आरू ज्योति, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट राज्यसभा का डायरेक्ट। अरे नालायको, एक बात बताओ, डायरेक्ट इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है सर? पब्लिक। बताया था ना बच्चे, पब्लिक। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है सर? पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव। अब बच्चे मुझे एक बात बताना, आपने आज तक सुना है कि राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे हैं और पब्लिक को वोट करना है? आप कहोगे नहीं सर आज तक नहीं सुना। प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, प्रेसिडेंट को वोट करना है? नहीं सर नहीं सुना। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट को वोट करना है? आप कहोगे नहीं सर नहीं सुना। तो जहां पर बेटा हम आम जनता वोट नहीं करते वो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। समझ में आई बेटा? कौन सा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जहां पर पब्लिक वोट नहीं करती। और डायरेक्ट इलेक्शन आप मुझे बताओ सर किसके लिए वोट करते हो? सर हम पीएम के लिए, प्रधानमंत्री के लिए वोट करते हैं। तो प्रधानमंत्री कहां बैठते हैं सर? लोकसभा में। इसका मतलब लोकसभा का इलेक्शन कैसा है? डायरेक्ट। हम सर सीएम के लिए वोट करते हैं, तो सीएम कहां बैठते हैं सर? लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधानसभा। तो बेटा विधानसभा, उसका इलेक्शन कैसा है सर? डायरेक्ट। समझ में आई बेटा? अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, आप पीछे की प्लीज क्लास देख लीजिए तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और बेटा याद रखना आपके एग्जाम में पार्लियामेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आएगा। या तो प्रेसिडेंट से पूछेगा, या फिर लोकसभा से पूछेगा, या फिर राज्यसभा से पूछेगा। इनका आर्टिकल पूछ सकता है, मतलब एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा। तो यहां पर मैंने हर एक चीज का वो कर रखा है ऊपर के साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी लेकर आया, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। तो ये बनाने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? देखेंगे कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर है बेटा राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। और अभी जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या भारत के वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है बेटा? सीपी राधाकृष्णन नाम है। और नंबर भी याद रखना है, कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है? आप कहोगे सर 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है? आगे चलते हैं सर डेप्यूटी चेयरमैन। सर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बेटा डेप्यूटी चेयरमैन, सर चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, अब डेप्यूटी चेयरमैन कहां से होगा? सर राज्यसभा का ही कोई मेंबर होगा, उन्हीं में से वो अपने, मतलब वो लोग आपस में वोट डालते हैं और किसी को डेप्यूटी चेयरमैन बना देते हैं, ठीक है? तो बेटा डेप्यूटी चेयरमैन तो मेंबर ही होता है खुद राज्यसभा का। इनका टेन्योर कितना होता है डेप्यूटी चेयरमैन का? आप कहोगे सर 6 साल। और बेटा चेयरमैन का कितना टेन्योर होता है राज्यसभा के? आप कहोगे 5 साल, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा है। तो डेप्यूटी चेयरमैन का नाम क्या है बेटा? हरिवंश नारायण सिंह इनका नाम है। और बेटा क्वालिफिकेशन, अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बेटा एक बार मेरी प्रेसिडेंट वाली वीडियो जाकर देख लेना।
सब क्वालिफिकेशन सेम होती है, सबकी सेम क्वालिफिकेशन होती है, बस एक चीज को छोड़ के एक ही चीज पूछी जाती है एग्जाम में, एज। बताओ भाई, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितनी एज होनी चाहिए, गवर्नर के लिए कितनी एज होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के लिए कितनी एज होनी चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए। वो एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बेटा सबका सेम ही होता है भाई। भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, किसी गवर्नमेंट पद पे नहीं होना चाहिए, है ना, ये सबका सेम ही रहता है। क्लियर? तो चलिए बेटा, राज्यसभा से रिलेटेड मैं सारी की सारी बातें यहां पर बता चुका हूं। आगे चलते हैं बच्चे। आगे देखो, हिंदी में भी मैंने लिख रखा है सर, कार्यकाल टेन्योर भंग न होने वाला सदन है, स्थायी सदन है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सेवानिवृत्ति, रिटायर प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3, क्या ये 1/3 है बेटा, 1/3 मतलब 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 15वें, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। और योग्यता क्या है बेटा, आयु कम से कम 30 वर्ष होनी ही चाहिए, 30 वर्ष, और सबकी इक्वल रहती है, सबका सेम है, सबकी क्वालिफिकेशन सेम है। आगे चलते हैं। अब बेटा यहां पर हम लोग, भाई राज्यसभा हमारा कंप्लीट हुआ, अब किसकी बात करेंगे बेटा, लोकसभा की। किसकी बात करेंगे भाई, लोकसभा की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चे, लोकसभा की अपन लोग बात करेंगे। लोकसभा भाई, राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर थे भाई, राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर थे बेटा, राज्यसभा में 250 मेंबर थे, 245 मेंबर अभी फिल हैं राज्यसभा में। अब सर अगर हम लोकसभा की बात करें तो आपको एक बात याद रखनी है, यहां मैंने मेंशन करा रखा है, आपका पीछे से क्वेश्चन है या आगे से क्वेश्चन है, मतलब कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां सारी चीजें क्लियर करूंगा मैं। बेटा लोकसभा, तो आप कहोगे सर यहां पर आप देखो 1/4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, 1/4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बेटा अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। क्या होता है, संशोधन। क्या किया गया बेटा, संशोधन किया गया, मतलब चेंजेस किए गए। किसमें सर, कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से नंबर का चेंजेस था सर, 1/4 नंबर का चेंजेस था। और बेटा ये कब आया था, 2019 में। और इसमें क्या कहा गया कि भाई प्रेसिडेंट क्या था, पहले 2019 तक क्या करता था, 2 मेंबर जो थे उनको नॉमिनेट करता था। नॉमिनेट का मतलब तो समझ गए होंगे सर, नॉमिनेट में इलेक्शन नहीं होता है, प्रेसिडेंट उनको चुन लेता है। सर किन लोगों को चुना जाता था, आप कहोगे सर एंग्लो इंडियन थे। कौन थे बेटा, एंग्लो इंडियन। कौन थे बच्चे, एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन। सर अब ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, ये भी दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा। हाँ भाई बेटा ये आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, आप परेशान मत हो, पहले आप इस पे फोकस कर लो। एंग्लो इंडियन बेटा कौन होते हैं सर, वो अंग्रेज लोग जो भारत में ही रह गए थे, तो उनको अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लोकसभा में बैठाया जाता था, जिन्हें प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करता था। क्लियर? तो यहां पर बेटा एंग्लो इंडियन खत्म हो गए। तो अब मुझे एक बार बताओ, लोकसभा में टोटल सीट कितनी रह गई सर, ये तो खत्म कर दिए गए, 2 मेंबर हटा दिए गए, तो सर कितनी सीट रह गई, आप कहोगे सर 550 सीट्स रह गई। किसमें सर, लोकसभा में। तो बेटा 550 में से यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों को सीटें बांटी गई होंगी, तो सर स्टेट को कितनी सीट बांटी गई सर, 530 सीट स्टेट के पास में है। और यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट दी गई सर, 20 सीट्स किसके दी गई हैं सर, यूनियन टेरिटरी को दी गई हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें सर कि अब लोकसभा में टोटल कितने मेंबर बैठे हुए हैं सर, 585 बैठे हुए हैं क्या, तो आपका आंसर होगा सर नहीं। लोकसभा में अभी कितने मेंबर बैठे हुए हैं सर, 543 मेंबर लोकसभा में बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है सर, 550 में से अगर 7 मेंबर को अलग कर दूंगा तो ये मेंबर कौन होंगे सर, ये सीट जो है ना वैकेंट है, अभी खाली पड़ी हुई है। ये सीट क्या है बेटा, ये सीट अभी खाली पड़ी हुई है। ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जैसे सेट करना होता है उस तरीके से ये सेट नहीं हो पा रही है, इसलिए इन सीटों को क्या कर दिया, खाली रख दिया गया है। तो बेटा 543 सीट्स हैं, जिसमें से स्टेट की कितनी सीट्स हैं सर, 524 सीट स्टेट को है, जबकि 530 सीट पर बैठ सकती है स्टेट, लेकिन यहां कितनी सीट दी गई है सर, 524। और बेटा यूनियन टेरिटरी सर 20 सीट यूनियन टेरिटरी को दी गई हैं, जिसमें से 19 सीट क्या है यूनियन टेरिटरी की फुल है। ये आप लोगों को याद रख के चलना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करें सर मैक्सिमम सीट किसके पास है, बेटा मैक्सिमम सीट किसके पास है,
मैक्सिमम सीट किसके पास है? तो आप कहोगे मैक्सिमम सीट सर उत्तर प्रदेश के पास है। कितनी? 80। अच्छा एक बात बताओ, राज्यसभा में मैक्सिमम सीट, सबसे ज्यादा सीट किसके पास है? आप कहोगे सर राज्यसभा में जो सीट्स है ना बच्चे, राज्यसभा में जो सीट्स हैं वो भी सर उत्तर प्रदेश के पास हैं। कितनी है बच्चे? 31। और लोकसभा में भी सीट्स किसके पास हैं? सर उत्तर प्रदेश के पास। अगर बात करें सर यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी में आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कौन सी यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसको लोकसभा में ज्यादा सीट मिली हुई है, तो आप कहोगे सर दिल्ली। दूसरे नंबर पे कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर। दूसरे नंबर पे कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर। अब मुझे एक बार बताओ सर ये कितने हो गए बेटा? ये कितने हो गए? 7 5 12 सर 12 सीट तो चलो ये हो गई, लेकिन यहां तो 19 है, मतलब 7 सीट सर इनका क्या है बेटा? 7 सीट में से आप बताओ यूनियन टेरिटरी कितनी है भाई हमारी? आप कहोगे सर यूनियन टेरिटरी हमारी है 8 में से 2 यूनियन टेरिटरी तो हमने निकाल दी भाई, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर। अब बचती है बेटा हमारी 6 यूनियन टेरिटरी, जिसमें से दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये बेटा एक यूनियन टेरिटरी है जिसको 2 सीट मिली हुई है। और बची हुई बेटा आप लोगों की 5 यूनियन टेरिटरी जो हैं उन सबको एक एक सीट प्रोवाइड की गई है। तो इस तरीके से मिला के ये कितनी सीट बन गई है बेटा? आपकी 19 सीट्स आपकी बन गई हैं। क्लियर भाई? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर हो गया होगा ये आप लोगों को? बताओ हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? बोलो भाई, क्लियर हुआ? एक बार थम्स अप करके दिखा दो, थम्स अप करके दिखा दो एक बार कि सर क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये राज्यसभा क्लियर हुआ, लोकसभा क्लियर हुआ, सीट्स क्लियर हुई? हाँ भाई, एक बार थम्स अप करके दिखा दो भाई। चलो अब बेटा लोकसभा के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी लेनी जरूरी है सर। जैसे इलेक्शन कैसा होता है सर? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो मतलब बेटा कितनी सीट्स लानी जरूरी है? आप क्या कहोगे सर? 50% प्लस 1। जिस भी पार्टी को 50% प्लस 1 सीट्स मिल जाएंगी वो पार्टी क्या हो जाएगी? वो पार्टी सत्ता में आ जाएगी, पोजीशन में आ जाएगी। बेटा पैनल की बात करें तो बेटा पैनल यहां पर लिखा हुआ है, पैनल में कितने मेंबर हैं सर? 10 मेंबर हैं। अब आप किसके पैनल में? सर जो लोकसभा होती है ना उसका स्पीकर होता है, उसका क्या होता है बेटा? स्पीकर। तो स्पीकर के पैनल में कितने मेंबर होते हैं बेटा? 10 मेंबर होते हैं। रीजन क्या है सर? किसी वजह से स्पीकर प्रेजेंट नहीं है सर, डिप्टी स्पीकर भी प्रेजेंट नहीं है, तो सर कौन भागदौड़ संभालेगा लोकसभा की? तो बेटा इन 10 मेंबरों में से किसी एक मेंबर को चुन लिया जाता है। अच्छा राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं पैनल में? राज्यसभा में पैनल में कितने मेंबर होते हैं बच्चे? राज्यसभा में पैनल में बेटा 6 मेंबर होते हैं। सेम वही कि अगर चेयरमैन नहीं है, डिप्टी चेयरमैन नहीं है, तो पद कौन संभालता है? सर इन 6 मेंबरों में से किसी एक को बोल देते हैं कि भाई राज्यसभा के कार्यभार को आप संभालना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आगे है बेटा सैलरी कितनी मिलती है सर? 4 लाख पर मंथ इनकी सैलरी होती है। डिसोल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसके थ्रू बेटा डिसोल्व किया जाता है? लोकसभा को किसके थ्रू डिसोल्व किया जा सकता है? सर डिसोल्व का मतलब भंग। डिसोल्व का मतलब क्या है बेटा? भंग करना। कौन भंग कर सकता है? सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भंग कर सकता है। किसके कहने पर? सर पीएम के कहने पर यह भंग कर सकता है। और बेसिकली अगर बात करें बेटा टेन्योर कितना होता है सर लोकसभा का? बेटा टेन्योर कितना होता है? आप कहोगे सर 5 साल का टेन्योर होता है। बेटा लोकसभा के जो मेंबर का टेन्योर होता है, जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर होता है, वो कितना होता है? वो भी सर 5 साल होता है। क्या सर टेन्योर से पहले इसको भंग किया जा सकता है, डिसोल्व किया जा सकता है? आप कहोगे बिल्कुल सर, डिसोल्व किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके कहने पर? सर पीएम के कहने पर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। आगे देखो बेटा प्रोटेम स्पीकर। सर प्रोटेम स्पीकर बेटा जब भी लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग होती है, जैसे भाई किसी ने चुनाव जीत लिया, अब चुनाव जीतने के बाद बेटा अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वो स्पीकर के इलेक्शन नहीं हुए हैं, स्पीकर की वोटिंग नहीं हुई है अभी लोकसभा में, तो पहली सिटिंग हो रही है। जीत के आए हैं और लोकसभा में बैठे हैं, तो फर्स्ट सिटिंग होगी। अब फर्स्ट सिटिंग में क्या होगा कि सबसे पहले यह देखा जाएगा कि भाई किसको स्पीकर बनाया जाए, अब स्पीकर जिसको बनाना है उसके लिए बेटा वोटिंग करनी पड़ेगी, तो वोट डलती है। लेकिन स्पीकर बनाने से पहले यहां पर एक स्पीकर बनाया जाता है जिसका नाम होता है बेटा प्रोटेम स्पीकर। आप मुझे एक बात बताओ, जब बेटा हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी हमारी, बनी थी नहीं बनी थी भैया? संविधान सभा बनी थी या नहीं बनी थी? सर उस समय आप मुझे बताओ क्या कोई प्रेसिडेंट था इस सभा का? आप कहोगे नहीं सर। तो यहां पर हमने
टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया था नहीं बनाया था? किसको बनाया था सर? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था। और फिर 11 दिसंबर 1946 को बेटा फिर परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद है या नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था परमानेंट प्रेसिडेंट। सेम यहां पर भी क्या होता है, जब पहली सिटिंग होती है ना, प्रोटेम स्पीकर जब पहली सिटिंग होती है, तो यहां पे क्या करता है प्रेसिडेंट जो है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, वो क्या करता है बच्चे? वो जो लोकसभा का सबसे एल्डर या सबसे सीनियर व्यक्ति जो होता है, जो सबसे सीनियर व्यक्ति होता है, उसको क्या करता है? उसको ये प्रोटेम स्पीकर बना देता है, उसको ओथ दिलवाता है, वो सारे काम करवाता है, प्रोटेम स्पीकर बना देता है। अब इस प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है सर? जो मेंबर होते हैं ना, उन मेंबरों में क्या करवाता है? ये वोटिंग करवाता है प्रोटेम स्पीकर। और वोटिंग कराने के बाद ये क्या निकल के आता है सर? स्पीकर आता है। अब ये स्पीकर को ओथ वोथ दिला देता है, और जैसे ही स्पीकर बन जाता है तो ये प्रोटेम स्पीकर का पद जो है खत्म हो जाता है अपने आप ही, खुद ही। समझ में आई सर प्रोटेम स्पीकर के बारे में? बोलो बेटा, प्रोटेम स्पीकर के बारे में समझ में आया सर? कौन होता है प्रोटेम स्पीकर? सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा का कोई सीनियर व्यक्ति होता है, उसको चुनता है, उससे बोलता है कि भाई स्पीकर को चुनाव करवाओ, स्पीकर के लिए वोटिंग करवाओ। तो आपस में ये लोग वोटिंग करते हैं, और वोट करने के बाद देखते हैं भाई जिसको ज्यादा वोट मिली है उसको क्या बना दिया जाता है सर? स्पीकर बना दिया जाता है उसको। और जैसे ही स्पीकर बनता है उसके तुरंत बाद ही प्रोटेम स्पीकर क्या होता है बेटा? इसका ये जो पोस्ट होती है खत्म हो जाती है, और ये नॉर्मल फिर दोबारा से नॉर्मल मेंबर बन जाता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब भी स्पीकर बनाने के लिए वोटिंग की जाती है तो बेटा प्रोटेम स्पीकर कोई भी वोट नहीं डालता, ठीक है ना? वो एज ए स्पीकर वर्क कर रहा होता है। क्लियर? तो चलिए भाई, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में मैंने बता दिया। आपसे कोई बोले कि भैया सबसे पहले स्पीकर जो होता है, जो सबसे पहले जब लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग होती है, कोई भी लोकसभा, जैसे अभी 18th लोकसभा चल रही है, तो इसकी जब फर्स्ट सिटिंग हुई होगी तो बेटा यहां पर स्पीकर ने वर्क किया होगा या प्रोटेम स्पीकर ने? तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोटेम स्पीकर ने वर्क किया होगा, ठीक है ना? जैसे 17 अप्रैल 1952 में भारत में सबसे पहली लोकसभा बैठी थी, फर्स्ट सिटिंग हुई थी, तो वहां पर सबसे पहले स्पीकर की जगह प्रोटेम स्पीकर आए थे, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने स्पीकर को बनाया था। क्लियर? तो यहां पर आता है स्पीकर वाला, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आप बेटा स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? ओम बिरला। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है बेटा? ओम बिरला जी स्पीकर ऑफ लोकसभा है। डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है बेटा? डॉक्टर एम थंबी दुराई जो है डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा है। बेटा कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है? याद रखना है बेटा 18th नंबर की लोकसभा चल रही है। राज्यसभा कौन से नंबर की चल रही है? सर राज्यसभा तो आज तक डिसॉल्व ही नहीं हुई, तो वो तो चली आ रही है, नॉट डिसॉल्वेबल है। और अगर लोकसभा की बात करें कौन से नंबर की लोकसभा है, तो आप कहोगे सर 18th नंबर की ये लोकसभा है। क्लियर? मैंने सारी चीजें यहां पर आप लोगों को बता दी हैं, लोकसभा की, राज्यसभा की सीट, सब चीजों के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। आए हुए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। देखो हिंदी वाले बच्चों के लिए निर्वाचन प्रणाली, प्रथम मत प्राप्त, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली, ठीक है। पैनल कितने व्यक्ति को है सर? 10 का 4 लाख रुपए मिलते हैं। आप कहने लग जाओ सर ये जो डिप्यूटी स्पीकर है और स्पीकर है, जो चेयरमैन है, डिप्यूटी चेयरमैन है, किनको मिलती है? सर इन चारों को ही मिलती है 4 लाख, ठीक है। लोकसभा को भारत के राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, ये समझा चुका हूं। प्रोटेम स्पीकर समझा चुका हूं। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बता चुका हूं। लोकसभा के उपाध्यक्ष, 18वीं लोकसभा चल रही है। क्लियर भाई? यहां तक सभी को क्लियर होगी सारी चीजें। अब आ जाइए भाई, यहां पर कुछ बिल हैं, जैसे आपने सुना होगा ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल और कौन सा बिल बेटा? मनी बिल। तो यहां पर है बेटा ऑर्डिनरी बिल कौन से होते हैं? ऑर्डिनरी बिल होता है बेटा इट कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर इन द लोकसभा और राज्यसभा। बेटा ऑर्डिनरी बिल कहां पर? लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और राज्यसभा में भी। इंपॉर्टेंट बात है ये, आए हुए क्वेश्चन है इनसे। और बेटा धन विधेयक, मनी बिल, आप कहोगे सर इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। कहां पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? सर सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब इस बात को याद रखने का एक तरीका है। तरीका क्या है कि बेटा अगर कोई भी बिल है, मैं कहने लग जाऊं सर कोई ऑर्डिनरी बिल है, इस बिल को मनी बिल बनाना है। क्या बनाना है भाई? ऑर्डिनरी बिल को मनी बिल। तो इस बिल को मनी बिल बनाने का राइट, पावर किसके हाथ में है? तो आप कहोगे सर लोकसभा का जो स्पीकर होता है बच्चे, लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके हाथ में होती है पावर। क्या? कि किसी भी ऑर्डिनरी बिल को मनी बिल बनाने की। जब ये लोकसभा का स्पीकर मेंशन करता है कि भाई ये ऑर्डिनरी बिल नहीं है, ये मनी बिल है,
ठीक है। और किसको रिकमेंडेशन देता है? सर प्रेसिडेंट को। किसको रिकमेंडेशन देता है? सर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देता है कि भैया ये जो है मनी बिल नहीं, वो ऑर्डिनरी बिल नहीं है, ये मनी बिल है, तो तब जाके मनी बिल बनता है। इसका मतलब क्या है? सर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। दूसरा, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर, मतलब मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर के थ्रू ऑर्डिनरी बिल पास किया जा सकता है। लेकिन मनी बिल इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय अ मिनिस्टर। बेटा किसके थ्रू? सर मिनिस्टर के थ्रू ही किया जा सकता है। इट इंट्रोड्यूस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिना रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट की बिना रिकमेंडेशन के भी काम चल सकता है। लेकिन मनी बिल में रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। किसके? प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट को बताना होता है कि भाई ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये मनी बिल है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? आगे चलते हैं। ऑर्डिनरी, इट कैन बी अमेंड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। बेटा ये राज्यसभा के थ्रू रिजेक्ट किया जा सकता है। राज्यसभा के थ्रू रिजेक्ट मतलब लोकसभा ने बनाया कोई ऑर्डिनरी बिल, राज्यसभा में भेजा और राज्यसभा ने बोल दिया नहीं भाई हम इसको मानने को लिए तैयार नहीं है, तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर बेटा लोकसभा, भाई मनी बिल कौन बनाएगा? सर लोकसभा बनाएगी। अगर लोकसभा ने मनी बिल बना दिया है, लोकसभा के स्पीकर ने बोल दिया है, प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दिया है कि भैया ये ऑर्डिनरी बिल नहीं है, ये कौन सा बिल है? ये मनी बिल है। आर्टिकल 110 में आता है, आर्टिकल 110 में, कि भैया ये मनी बिल नहीं, वो ऑर्डिनरी नहीं है, मनी बिल है, तो बेटा इसे राज्यसभा बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर सकती। और याद रखना बेटा, अगर ऐसा होता है तो बेटा 14 दिन के अंदर अंदर, 14 डेज में ये बिल अपने आप राज्यसभा से पास हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं भाई। आगे है, इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। राज्यसभा में 6 मंथ के लिए। लेकिन ये कितने दिनों के लिए रहता है बेटा? 14 दिनों के लिए। सिर्फ 14 दिन राज्यसभा रख सकती है। और राज्यसभा साइन नहीं करती है तो ये क्या होगा बेटा? ये अपने आप पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अपने आप पास हो जाएगा। ठीक है। तो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। ये बेटा हिंदी में मैंने कर रखा है। इससे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये प्राइवेट मेंबर और जो मिनिस्टर है उनके थ्रू भी काम हो सकता है, बनाया जा सकता है। ये सिर्फ मिनिस्टर के थ्रू बनाया जा सकता है। दूसरा है बेटा, राष्ट्रपति को पहले बताना पड़ेगा, इसमें राष्ट्रपति को बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर है बेटा, इसे अस्वीकार कर सकता है ऑर्डिनरी बिल को, इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। राज्यसभा में कितने दिनों तक रखा जा सकता है बेटा? 6 महीने तक ऑर्डिनरी बिल। लेकिन मनी बिल कितने दिनों तक? सर 14 दिनों तक। ठीक है। अब आ जाइए भाई क्वेश्चन एंड आंसर पे। क्वेश्चन एंड आंसर, अगर आप लोगों ने बेटा राज्यसभा लोकसभा अच्छे से पढ़ ली है जैसे मैंने पढ़ाया है, तो आप लोग अब फटाफट मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर बताओगे। ऑप्शन दे रखे हैं, आप ऑप्शन क्वेश्चन लिख के, कि भाई जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 का लिखे, जो भी ऑप्शन आपको पता लग रहा है वो। क्वेश्चन भी मत लिखो, सिर्फ ऐसे लिख दो। क्वेश्चन भी मत लिखो, सिर्फ ऐसे लिख दो 1, उसके आगे लिख दो A B C D, जो भी आपको पता है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है। और बेटा ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन। मॉक टेस्ट उठा के देख लेना, प्रीवियस सारे के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, पार्लियामेंट में। तो यहां पर दे रखा है, डैश इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। तो डैश भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? विधायी बेटा, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये जानो बेटा, भारत 3 तरीके से काम हो रहा है भारत में। कौन कौन सा? एक तो होता है बेटा लेजिस्लेचर, एक क्या होता है बच्चे? लेजिस्लेचर। एक होता है बच्चे एग्जीक्यूटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है बेटा जुडिशरी, एक होता है जुडिशरी। तो याद रखना है आप लोगों को, सर लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? मेक लॉ, कानून बनाने का काम होता है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा बेटा? बताया था मैंने लास्ट क्लास में। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? सर इसको एग्जीक्यूट कराने का काम होता है। ठीक है। और जुडिशरी का काम क्या होता है? सर रिव्यू करने का काम होता है, कि भाई अगर ये कानून किसी वजह से गलत बन गया है तो एग्जीक्यूटिव तो बेचारा एग्जीक्यूट ही करवाएगा, उसके पास है ही, उसके पास तो पावर नहीं है, वो तो सिर्फ चुपचाप अपना एग्जीक्यूट कराएगा। लेकिन उस कानून, वो सही कानून बनाया या गलत कानून बनाया, इसे देखने का काम कौन करेगी? जुडिशरी। ठीक है। तो मुझे एक बार बताओ, लेजिस्लेचर बेटा कौन होगा? सर यहां पर द सुप्रीम कोर्ट। आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, ये तो जुडिशरी का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट किसका है? जुडिशरी का। सर राज्यसभा, लोकसभा या पार्लियामेंट? तो आप कहोगे सर राज्यसभा लोकसभा है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा तो किसके अंदर में आ रहे हैं? सर पार्लियामेंट के। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? सर D इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, बेटा स्पीकर के एब्सेंस में, एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बेटा लोकसभा का ना तो स्पीकर है, देखो यहां देखो, ना तो लोकसभा का स्पीकर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ना डेप्यूटी स्पीकर है। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग, बेटा जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, टू हाउसेज मतलब राज्यसभा और लोकसभा की बेटा जॉइंट सिटिंग हो रही है, किसी वजह से इन दोनों में क्लैशेस हो गई हैं। और बेटा एक और क्वेश्चन कि जॉइंट सिटिंग, पहले ये भी बताना है, क्वेश्चन और बना रहा हूं कि बेटा जॉइंट सिटिंग को जो बुलाने का काम करता है, राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ बुलाने का जो काम करता है, जॉइंट सिटिंग कराने का काम करता है, वो कौन ऑफिसर है, कौन है भारत में? तो यहां पर है बेटा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अच्छा, एनी सीनियर मेंबर ऑफ राज्यसभा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या एनी सीनियर मेंबर ऑफ लोकसभा। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, सर यहां पर स्पीकर नहीं है, डिप्यूटी स्पीकर नहीं है, पहली बात तो यह है कि सर जॉइंट सिटिंग की जो प्रिसाइड है वो कौन करता है? सर स्पीकर, स्पीकर नहीं है तो डिप्यूटी स्पीकर करेगा। अगर सर ये दोनों नहीं है तो कौन करेगा? सर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आपका क्वेश्चन सर सर राज्यसभा का तो मेंबर ही नहीं होता चेयरमैन, क्योंकि ये तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। दूसरा है एनी सीनियर मेंबर ऑफ राज्यसभा, बेटा यहां पर एनी सीनियर मेंबर ऑफ राज्यसभा बोल रखा है। मैंने बताया था अगर यहां पर पैनल वाली बात आ जाती कि पैनल में से कोई 6 लोग हैं, इनमें से बोल देता ये, तो हम एक बार को सोच सकते थे, लेकिन ये भी गलत हो गया। अब यहां है डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्यूटी चेयरमैन, और यहां पर एनी सीनियर मेंबर, बेटा यहां पर भी अगर पैनल में से बोल देता, ये पैनल में जो 10 लोग होते हैं उनमें से बोल देता तो भी मान लेते, तो बेटा ये भी गलत हो गया। तो कौन बचा बेटा? डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का यही मेंबर होता है और ये राज्यसभा में बड़ी पोस्ट पे रहता है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, बेटा कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है? प्राइम मिनिस्टर सर पार्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर पार्ट है, बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अभी बताया ना 3 अलग अलग है, तो बेटा ये केंद्रीय कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को, इसका आंसर क्या है बेटा? सुप्रीम कोर्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, द लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल वाज डली कॉन्स्टिट्यूट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, बेटा कब पहली बार विधिवत गठित कब किया गया था, कब बनाया गया था? आप मुझे एक बार बताओ बेटा, जनरल इलेक्शन स्टार्ट होते हैं अक्टूबर 1951 से और कंप्लीट होते हैं सर फरवरी 52 में, और बेटा पहली बार जो सिटिंग होती है तो ये होती है बेटा आपकी 17 अप्रैल 1952 को। कब होती है? 17 अप्रैल 1952 को। अगला क्वेश्चन है बच्चे, Which special knowledge or practice experience is not a condition for being nominated to राज्यसभा by the president? बेटा इन चारों में से ऐसा कौन सा है जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं करता? यहां क्या बात करें? इज नोट वाली बात। बेटा हम साइंस वाली बात पढ़ गए सर, साइंस वाला भी, आर्ट वाला भी, लिटरेचर वाला भी, सर वाक पटुता वाला बात नहीं कर के आए थे हम लोग। इसकी जगह क्या था बेटा? सोशल वर्कर। इसकी जगह क्या था बेटा? सोशल वर्कर। ठीक है, तो 4 फील्ड में, चारों में से किसी एक फील्ड में अच्छा है तो उसका आंसर ये है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा एज 250? बताओ भाई, आंसर बताओ इसका जल्दी से। ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, आर्टिकल 85, 80, 83, 81 क्या है? क्या है भाई आंसर? क्या है इसका? 5 का सी। ठीक है बेटा, इसका आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, अरे भाई सर आर्टिकल 80 क्या होगा? 6 का आंसर होगा। आर्टिकल 81 क्या होगा सर? कंपोजिशन की बात हो रही होगी, आर्टिकल 80 में कंपोजिशन की बात हो रही होगी। 83 में सर ड्यूरेशन की बात चल रही है। किसके ड्यूरेशन की? बेटा कंपोजिशन, किसका कंपोजिशन सर? राज्यसभा के बनने की, गठित होने की। ड्यूरेशन सर, इसके ड्यूरेशन की बात चल रही होगी। समझ में आई? चलिए, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अगला है एटलीस्ट हाउ ओल्ड मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? भैया कितने साल का व्यक्ति होना चाहिए जो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है? तो आप मुझे एक बार बताओ कितने साल का होना चाहिए, जल्दी से बताओ। चलो आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ जल्दी से। 7 का आंसर बताओ भाई जल्दी से, जल्दी करो बेटा। 7 का आंसर जल्दी से, 7 का आंसर। तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा, बहुत बढ़िया।
बेटा आप मुझे एक बार बताओ, 30 सर इसे पढ़ के आए हैं बेटा, राज्यसभा का मेंबर बनने लायक होना चाहिए 30। सर 25 किसके लिए है? सर 25 होता है बेटा लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा का मेंबर बनने लायक 25। सर 35 किसके लिए होता है? आप कहोगे सर 35 प्रेसिडेंट के लिए होता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है और गवर्नर के लिए होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। सर 25 किसके लिए? लोकसभा का मेंबर, मतलब कि 25 की एज में कोई पीएम भी बन सकता है। और बेटा अगर 30 एज है तो बेटा वो राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन बन सकता है। ठीक है, राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन नहीं डेप्यूटी चेयरमैन बन सकता है। क्लियर? तो ऑप्शन जो आंसर है बेटा 30 साल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा हैज अ फिक्स्ड टर्म ऑफ डैश ईयर एंड कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, क्या लोकसभा का कोई फिक्स टेन्योर है? आप कहोगे सर बिल्कुल, लोकसभा का टेन्योर कितना होता है सर? 5 साल लोकसभा का टेन्योर होता है। अब यहां आप मुझे एक बात, यहां पे ना आपको एक बात समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इमरजेंसी वाली बात भी अगर आ जाए आपके एग्जाम में कि भाई इमरजेंसी लगी हुई है और लोकसभा का टेन्योर कितना है सर? 5 साल का लोकसभा का टेन्योर है। तो इमरजेंसी के टाइम पे लोकसभा का टेन्योर मैक्सिमम कितने ईयर के लिए बढ़ाया जा सकता है? मतलब टेन्योर अगर 5 साल है तो कितने और साल बढ़ाया जा सकता है? तो याद रखना है कि बेटा मैक्सिमम कितने टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है सर? 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब आपातकाल जब लगा हुआ हो उस टाइम पीरियड में। बेटा आपातकाल आप लोगों को मालूम ही है सर, 3 टाइप के आपातकाल देखने के लिए मिलते हैं जो प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं। एक होता है 352, एक होता है 356 और एक होता है बच्चे 360। एक होता है 360। तो 352 कौन सा होता है बेटा? नेशनल, मतलब नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय, भाई राष्ट्रीय आपात। ठीक है, और बेटा ये कौन सा होता है सर? स्टेट इमरजेंसी, इसे क्या बोलते हैं सर? राज्य है। और बेटा ये कौन सा होता है? फाइनेंस इमरजेंसी। ये कौन सा होता है बेटा फाइनेंस इमरजेंसी? सर वित्तीय। फाइनेंस इमरजेंसी कौन सा होता है? वित्तीय। बेटा भारत में अभी तक कौन सी इमरजेंसी नहीं लगी है सर? फाइनेंस इमरजेंसी अभी तक भारत में वो नहीं लगी है सर। 52 सर ये लग चुकी है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पे लगी थी, आप सभी लोग जानते हैं इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पे लगी थी। और जब भी बेटा देश में राष्ट्र ये जो इमरजेंसी होती है ये कब लगती है सर? जब एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब जानते हो आप लोग सर? जब बाह्य युद्ध स्टार्ट हो जाए, बाह्य युद्ध मतलब आज भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध स्टार्ट हो जाए तो बेटा ये इमरजेंसी लगा दी जाती है सर। 356 सर ये कब लगी है? आप कहोगे सर ये सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम कहां लगी है सर? फर्स्ट टाइम लगी है ये पंजाब में। कहां लगी है बेटा? फर्स्ट टाइम। और सबसे मैक्सिमम टाइम, सबसे ज्यादा बार कहां लगी है ये बेटा? स्टेट इमरजेंसी। आप कहोगे ये लगी है सर उत्तर प्रदेश में। क्लियर? कहां लगी है बेटा? उत्तर प्रदेश में। तो बेटा 5 साल ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा इज कॉल्ड। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बेटा प्रिसाइड करने वाला ऑफिसर कौन है? पीठासीन अधिकारी कौन है भैया लोकसभा का? अब चेयरमैन है, वो क्या होगे तो सर ये तो भाई राज्यसभा से रिलेट करता है सर। सर द स्पीकर, हां बिल्कुल, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर। डेप्यूटी चेयरमैन नहीं सर, ये तो राज्यसभा से रिलेट है। और यहां पर डेप्यूटी स्पीकर सर ये लोकसभा से रिलेट है, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर से बड़ा कौन होता है सर? स्पीकर होता है। तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किस नाम से जानी जाती है? लोकसभा के नाम से जानी जाती है, संसद के नाम से जानी जाती है, विधानसभा के नाम से जानी है, सीनेट के नाम से जानी जाती है? आप कहोगे सर लोकसभा के नाम से तो नहीं जानी जाती, क्योंकि लोकसभा के तो 3 पार्ट हैं सर। कौन कौन से सर? प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये तो पार्लियामेंट के ही पार्ट है। तो सर लोकसभा इसे तो हटा ही दो। संसद, हां सर संसद के नाम से जानी जाती है, हिंदी में संसद के नाम से, संसद बोलते हैं ना इसको, संसद बोलते हैं, संसद के नाम से। सर विधानसभा, सर विधानसभा क्या है बेटा? विधानसभा ये हिंदी नाम है किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव असेंबली का। बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली कहां देखने के लिए मिलती है? आप कहोगे सर स्टेट में देखने के लिए मिलती है। कहां देखने को मिली है? स्टेट में। सर यहां पर जो हेड होता है ना लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो होता है बेटा सीएम, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, आपसे कोई कहने लग जाए लोकसभा का हेड कौन होता है, तो आप कहोगे लोकसभा का हेड होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो संसद, विधानसभा। सर सीनेट, बेटा सीनेट जो है ना ये देखने के लिए मिलेगी आपको इंग्लैंड में,
कहां देखने के लिए मिलेगी? इंग्लैंड में सीनेट देखने के लिए मिलेगी आपको, ठीक है। तो आंसर क्या है? 10 का आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बहुत अच्छे भाई। अगला क्वेश्चन है, ए मैक्सिमम ऑफ डैश मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। कितने बंदे नॉमिनेट किए जाते हैं? अरे सीधा सीधा बताया सर, 12 बंदे नॉमिनेट किए जाते हैं। आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल वर्कर वाले 12 बंदों को नॉमिनेट कर लेता है प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, ए मनी बिल शुड बी रिटर्न टू द लोकसभा विद इन, कितने दिनों में रिटर्न किया जा सकता है बेटा राज्यसभा के द्वारा? बताओ कितने दिनों में? 8, 21, 14 या 10? भाई आप सभी को पता है सर, आंसर है 10। 10 दिनों में, 10 दिनों में रिटर्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हाउस ऑफ पीपल शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन, बेटा ज्यादा है, मतलब अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, लोकसभा की बात कर रहा है, हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा, सेल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन मेंबर ऑफ रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी। आप मुझे एक बात तो बताओ भाई, 550 थे, 550 में से 530 किसको थे? स्टेट को, और 20 किसको थे? सर यूनियन टेरिटरी। तो मतलब 20 से ज्यादा नहीं दिया जा सकते ना। तो आंसर क्या है बेटा? 20। 20 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी अच्छे आंसर दे रहे हैं, सभी अच्छे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। मतलब आप लोगों ने ठीक से क्लास देखी है, समझी है, आप लोगों ने थोड़ा पहले भी पढ़ रखा होगा। बहुत अच्छे, पर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहां शुरू की जा सकती है? लो भाई बताओ, इसका आंसर बता दो, कहां शुरू की जा सकती है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया? बताओ भाई। राज्यसभा बट नॉट इन लोकसभा, ईदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा बट नॉट इन राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बताओ, राज्यसभा में लेकिन लोकसभा में नहीं चलाई जा सकती, संसद के किसी भी सदन में चलाई जा सकती है, लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में नहीं चलाई जा सकती, लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी राज्य की विधानसभा, सब में चलाई जा सकती है। बताओ भाई आंसर क्या होगा इसका? आंसर बताओ इसका। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। आंसर क्या है? ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि सर लोकसभा में भी चलाई जा सकती है। कहां पर भाई? लोकसभा में भी चलाई जा सकती है और राज्यसभा में भी चलाई जा सकती है, दोनों में चलाई जा सकती है। और आपसे अगर कोई बोले लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं भाई इसमें तो बिल्कुल नहीं चलाई जा सकती, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र स्तर पर भारत में एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई? द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका क्या होती है पहले ये समझो बेटा, पहले ये समझो। सर पार्लियामेंट होता है, रटना नहीं है, समझना है बेटा। पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं? सर प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है। तो बेटा ये दोनों क्या हैं? सर ये दोनों है हाउस। कितने हाउस हैं बेटा पार्लियामेंट में? आप कहोगे सर 2 हाउस है। तो जहां पर बेटा 2 हाउस होते हैं उसे बोलते हैं बायकैमरल। बायकैमरल बेटा पार्लियामेंट क्या है? सर लेजिस्लेचर की तरह काम कर रहा है। पार्लियामेंट कैसे काम कर रहा है? लेजिस्लेचर मतलब विधायिका के तौर पे काम कर रहा है। तो बेटा पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं, कितने हाउस है? सर 2 हाउस हैं, इन्हें बोलते हैं बायकैमरल। बायकैमरल कौन सा? बायकैमरल कौन सा है? आप कहोगे बायकैमरल लेजिस्लेचर। बायकैमरल लेजिस्लेचर कौन सा लेजिस्लेचर है बेटा? बायकैमरल, द्विसदनीय, द्विसदनीय। तो बेटा ये बायकैमरल लेजिस्लेचर होगा। इसकी शुरुआत कहां से हुई है? किसने किया है? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने किया है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 ने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने किया है। किसने किया है बेटा? तो इसका आंसर है बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने, ठीक है ना। भारत सरकार अधिनियम 1919 के थ्रू ये वर्क किया गया है, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र स्तर पर भारत में एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत? अच्छा यार ये तो यही क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो ये क्वेश्चन अच्छा है, खत्म हो गए। चलिए भाई यहां पर अब आप लोगों के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बेटा। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अच्छे आंसर दिए हैं बच्चे। इसी तरीके से आप लोग बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बेटा ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम आप लोगों के लिए जो आने वाले एग्जाम है उन सब से रिलेटेड जो भी मेन टॉपिक्स होते हैं उन सब टॉपिकों को यहां पर लाकर पढ़ा दें, आपका साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करा दें, ठीक है। तो चलिए बच्चे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।